हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश कुमार जाटव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल MGGS क्लासेस DWD में। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने कंप्यूटर के सामान्य परिचय, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का इतिहास आज से लगभग 3000 वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम चीन ने एक गणना संयंत्र का निर्माण किया था और उसका नाम दिया था अबेकस। अब हम देखते हैं कि किस जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थे। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन से कि फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें कौन कौन से फीचर्स थे। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें हमने किसका उपयोग किया था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका किया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हम करते थे। ये वैक्यूम ट्यूब आप देख पा रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब का ये चित्र भी आपके सामने, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें हम किसका उपयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इसके बाद दे टेकअप एन एंटायर रूम। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये एक बहुत बड़े कमरे में इनको स्थापित किया जाता था। ये आप देखिए, ये बहुत बड़े कमरे में इनको स्थापित किया जाता था। इसके बाद तीसरा फीचर्स था इसमें कि दीज कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये बहुत महंगे थे, बहुत खर्चीले थे, इनको चलाने में बहुत खर्चा आता था। और साथ ही साथ इन एडिशन टू यूजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती थी। पांचवा फीचर था इनका, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे क्योंकि एक बहुत बड़े कमरे में इनको स्थापित किया जाता था और बहुत ज़्यादा बिजली की इनको आवश्यकता होती थी। इसलिए इन कंप्यूटरों से एक ज़बरदस्त हीट भी निकलती थी। अगला फीचर के बारे में हम बात करें, छठे फीचर के बारे में, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लेवल लैंग्वेज, द लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो केवल मशीनी लैंग्वेज को ही पहचानते थे, केवल मशीनी लैंग्वेज को ही समझ पाते थे वो। और मशीनी लैंग्वेज में भी कौन सी लैंग्वेज? मशीनी लैंग्वेज में लोवेस्ट लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको ही हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो समझ पाते थे। स्टूडेंट्स, हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था ENIAC। क्या नाम था? ENIAC। और इस ENIAC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसका विकास आर्मी के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? आर्मी के लिए। इसके साथ ही EDVAC, IBM 701, IBM 650 ये भी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ही माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, कि सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आए तो उनमें कौन कौन से फीचर्स थे।
द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। यानी कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उनमें हमने क्या किया, क्या बदलाव किया, वैक्यूम ट्यूब को हटा करके वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया था, ट्रांजिस्टर्स का। तो स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, किस जनरेशन के कौन कौन से फीचर्स थे। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल कि पहली जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे या ट्रांजिस्टर का। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, ट्रांजिस्टर। द ट्रांजिस्टर्स was far superior to the vacuum tube, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient। यानी कि ट्रांजिस्टर लगने के बाद में हमारे जो कंप्यूटर थे उनमें क्या बदलाव आया कि वो उनका साइज छोटा हो गया। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत बड़ा था, उनको एक बहुत बड़े कमरे में स्थापित किया जाता था। उसके स्थान पर हमने जैसे ही ट्रांजिस्टर आए तो इन ट्रांजिस्टरों की वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और कंप्यूटर की जो गति थी, स्पीड, वो भी फास्ट हो गई और कंप्यूटर सस्ते हो गए, कीमत भी उनकी कम हो गई और साथ के साथ मोर एनर्जी एफिशिएंट हो, यानी कि बिजली की भी बचत होने लगी, पैसे की भी बचत होने लगी, साइज में भी छोटे हो गए और कीमत में भी सस्ते हो गए सेकंड जनरेशन में आते आते। इसके बाद हम अगला फीचर देखते हैं कि सेकंड जनरेशन का अगला फीचर क्या है। मोर ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड ए ग्रेट डील ऑफ हीट दैट सब्जेक्टेड द कंप्यूटर टू डैमेज, दो द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड पिन आउट फॉर आउटपुट। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें भी हीट जो है थोड़ी ज़्यादा ही उत्पन्न होती थी, लेकिन उससे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनसे थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी हीट ज़्यादा ही उत्पन्न होती थी। उसके बाद में जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें इनपुट करने के लिए हमने पंच कार्ड का प्रयोग किया था। किसका किया था, पंच कार्ड का। यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि पंच कार्ड का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था और आउटपुट लेने के लिए हमने किसका उपयोग किया था, पिन आउट्स का, प्रिंट आउट्स और प्रिंट आउट्स का। ये हम प्रिंट आउट्स का उपयोग हमने आउटपुट के लिए किया था और इनपुट के लिए किया था पंच कार्ड का। ये सेकंड जनरेशन की फीचर्स थे। सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108 etc। अब बात करते हैं कि द यूनिवेक वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर का क्या नाम है। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर का क्या नाम था, यूनिवेक। ये आप इसको ध्यान रख लें कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर का नाम था यूनिवेक। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव हमने किए थे, देखिए। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट was the hallmark of the third generation of computer। तीसरी जनरेशन में आते आते हमने इतना विकास कर लिया था कि हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर लगाए और ट्रांजिस्टर की जगह पर हमने इस्तेमाल किया था इंटीग्रेटेड सर्किट को, जिसको हम क्या कहते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सिलिकॉन की बनी होती हैं। हमने थर्ड जनरेशन में इनका उपयोग किया था।
Transistor were placed on silicon chips, which is called semiconductor, which increased the speed and efficiency of computer. तो स्टूडेंट्स, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने ट्रांजिस्टर के स्थान पर सिलिकॉन की एक चिप लगाई, जिसको हम सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट टाइम आईसी हम उसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। इससे क्या हुआ? विच इंक्रीज्ड द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर्स। इससे कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता और कंप्यूटर की जो गति थी उसमें वृद्धि हुई। कंप्यूटर तेज गति से कार्य करने लगे। अगला फीचर था, इन दिस जनरेशन कंप्यूटर was operated through keyboard and monitor and interface with an operating system। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आया और इनपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर आए। तो इस जनरेशन में क्या हुआ? इनको किससे चलाया जाने लगा? कीबोर्ड के माध्यम से। आउटपुट हम किस में देखने लगे? मॉनिटर में। और इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, और ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने विकास कर लिया था तीसरी जनरेशन के कंप्यूटरों में। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से फीचर्स थे? दीज कंप्यूटर्स यूज्ड द VLSI टेक्नोलॉजी और द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। यानी कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें हमने, अब देखिए, जब तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें भी बहुत सारी आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर्स लगे होते थे। उनकी जगह पर हमने कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनाया? VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। देयरफॉर they were also known as the microprocessors। इनको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते थे। स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया था हमने कि जिसमें बहुत सारे आईसीज को मिलाकर के एक छोटे रूप में हमने उनको छोटे रूप तैयार किया, जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये देख सकते हैं आप, इससे कितना छोटा हो गया साइज। ये VLSI टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल वॉज द फर्स्ट कंपनी टू डेवलप ए माइक्रो प्रोसेसर। द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर और PC IBM मॉडल 5150 डेवलप्ड बाय IBM belonged to this generation। सबसे पहली जो कंपनी थी जिसने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था वो थी इंटेल। इंटेल ने पहला PC, जिसको हम PC बोलते हैं ना, जो अपने घरों में यूज में आता है, उसके फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर IBM, जिसका मॉडल नंबर था 5150, ये IBM ने विकास किया था इसका, और इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का इसमें इस्तेमाल किया था। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया था, तो आपको लिखना है कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में किया गया था। VLSI circuits had almost about 5000 transistors on a very small chip and were capable of performing many high level tasks and computations। यानी जो हमारी VLSI टेक्नोलॉजी थी, इसमें लगभग 5000 ट्रांजिस्टरों को हमने एक छोटी सी चिप में लगा दिया था, और उससे बहुत बड़े बड़े काम करने में, बहुत बड़े बड़े टास्क को हम करने में सफल हो गए थे। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की।
फिफ्थ जनरेशन में क्या था, ये जो जनरेशन थी ये इन सभी जनरेशन से एकदम अलग थी। दिस इज द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड इट इज द मोस्ट एडवांस। इन सभी जो भी हमने अभी तक जनरेशन देखी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, इन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की जनरेशन थी फिफ्थ जनरेशन। इसमें देखिए, द जनरेशन बिगन समवेयर अराउंड 1982 and is the present generation of computers. The method of input include the modern high-level language like Python, C++, Java, etc. फिफ्थ जनरेशन जो है ये लगभग 1982 से प्रारंभ होती है और अब तक वर्तमान तक। इसमें हमने इनपुट के लिए कौन सी लैंग्वेज को यूज में लिया, हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने पहले बताया था फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें सबसे लो लेवल की जो लैंग्वेज थी, मशीनी लैंग्वेज, उसी का उपयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमने विकास किया और फिफ्थ जनरेशन में आते आते हमने हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन है, C++ है, जावा है, इनका विकास किया और फिफ्थ जनरेशन में इनपुट के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करने लगे थे। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये बिल्कुल मानव की तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं किसी भी चीज को। दीज आर एक्सट्रीमली रिलायबल एंड एम्प्लॉय द ULSI और द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में हमने ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। मैंने आपको बताया था कि फोर्थ जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, वो टेक्नोलॉजी थी VLSI और फिफ्थ जनरेशन में हमने यूज किया था ULSI टेक्नोलॉजी का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल भी पूछा जाता है कि VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया था, ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया था। अब देखते हैं कि these computers are at the frontier of the modern scientific calculations and are used to develop the artificial intelligence or AI components that will have the ability to think for themselves। ये जो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक गणनाओं के मोर्चे पर हैं। ये बिल्कुल फ्रंटियर, जो आधुनिक जो गणनाएं हैं उनके बिल्कुल फ्रंटियर इनको हम कह सकते हैं कि कैसी भी कोई गणना हो, मौसम की भविष्यवाणी हो, कैसी भी भविष्यवाणी हो, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इनके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि का हमने विकास कर लिया है और इस कृत्रिम बुद्धि से हमारे कंप्यूटर इतने सक्षम हो गए हैं कि वो खुद सोच सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। जिस प्रकार हम मनुष्य किसी भी काम को सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, इसी प्रकार हमने कंप्यूटर में भी अब कृत्रिम बुद्धि का विकास कर दिया जिससे हमारे कंप्यूटर खुद सोचने समझने में भी सक्षम हो गए। और हमने आपने देखा होगा कि रोबोट स्वयं चलने वाले खुद चलते हैं, अपने आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए, कहाँ मुझे, हम इनका इसे AI का उपयोग हम हमारे सेना में भी कर पा रहे हैं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम आप देखेंगे कि हमारे जो सेना के जवान हैं उनके लिए ऐसी डिवाइस हम बना रहे हैं, ऐसी ड्रेस हम बना रहे हैं कि वो अगर बर्फीले इलाके में हैं तो ड्रेस का जो कलर है वो ऑटोमेटिक बर्फ के जैसा हो जाएगा। यदि वो जंगल में है तो उसका जो कलर है वो जंगल की झाड़ियों के जैसा हो जाएगा। यानी कि वो हमारे जो जवान है वो डिसअपियर हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे दुश्मन को। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ऑटोमेटिक मनुष्य की तरह सोचने समझने की क्षमता। तो फिफ्थ जनरेशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि का भी विकास कंप्यूटर में कर दिया था। ये आवाज़, मनुष्य की आवाज़ को पहचान सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि अब मुझे क्या करना है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में हमने इंटेल का P4 i3 से लेकर
i10 तक और AMD एथेलॉन, पेंटियम इत्यादि, ये 5th जनरेशन के हमारे कंप्यूटर हैं। आशा करता हूँ कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आपकी समझ अच्छी बनेगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।